हेलो। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप मेरा आज का थंबनेल देखकर ही आप पहचान गए होंगे कि मैं किस आज टॉपिक में बात करने वाली हूँ। तो ये बातें आप बहुत गौर से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने वीडियो बनाई होगी, पर ये वीडियो बनी है। और मैं बता दूँ कि मैं भी गुजरात में ही रहती हूँ, मगर किस जगह पर रहती हूँ ये तो मैं नहीं बताऊँगी, वैसे भी आप पहचान ही जाएंगे। मगर ये वीडियो भी हमारे गुजरात से ही आ रही है, पर ये अभी पूरे इंडिया में ये बात फैल रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे बाबा लोग आप देख रहे हैं कि उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हो रहा है इस समय। कि धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना तो है ही, धीरे धीरे ये वीडियोस सब जगह फैलती है। और जो अंधविश्वास है वो ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, लेकिन अंधविश्वास में तभी जाते हैं जब वो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा हार जाते हैं। तो वो सोचते चलो ना यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं बहुत वीडियो देखती थी, मीन्स यूट्यूब में तो आ ही जाती, जैसा कि आप जानते हो कि कंबल वाले बाबा हैं, ब्लैक कलर का कंबल है, वो बता रहे हैं कि मेरे पास 50-51 कुछ, हाँ 50 साल से ये कंबल है, ना ही उसमें बदबू आती है, ना ही वो कभी वो धुला ही नहीं है और बदबू भी नहीं आती है, ना ही उसमें किसी प्रकार का छेद है। तो मैं कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तो न्यूज़ रिपोर्टर तक पहुंच गए, न्यूज़ वाले भी आ गए, और मेरे माइंड में ऐसा था भी कि न्यूज़ वाले अब ज़्यादा पहुंच रहे हैं, कि जहाँ जहाँ पर पब्लिक बहुत भीड़ लगा रही है, 1-1 लाख पब्लिक पहुंच रही है, यानी डेली की मतलब समझ लीजिए 40 से 50 हज़ार पब्लिक पहुंच रही है वहाँ। तो फिर सोशल मीडिया का ज़माना, तो न्यूज़ रिपोर्टर पहुंचेंगे। न्यूज़ के बाद उनको लाइव में लाया गया, एक न्यूज़ रिपोर्टर भी है और वहाँ पे डॉक्टर भी सामने थे। तो लाइव चल रहा था और मैं ऑफिस से घर गई तो मैंने देखा कि यार ये तो कंबल वाले बाबा जी को ही पकड़ लिए। तब ये कंबल वाले बाबा जी ऐसा दिखाते थे तो मुझे लगता था क्या कर रहे हैं। पोलियो वाले तो वो तो वैसे भी ऐसे टूटे टूटे पड़े हुए, उनको भी ऐसा तोड़ मरोड़ रहे हैं, किसी को बेनिफिट था कि नहीं, और ये थे कहाँ कि ये नहीं पता। लेकिन लैंग्वेज से मुझे पता चल रहा था कि ये गुजरात से ही है, पर गुजरात के किस गांव से थे ये नहीं पता। लेकिन उनकी मैं तो ये नहीं बताऊंगी अपनी वीडियो में, आप उनकी और भी बहुत सारी वीडियो, उनकी वीडियो वो देख लेना कि वो किस गांव से हैं। अब पता नहीं लोगों का ठीक होता है कि नहीं, लेकिन एकदम से तो ठीक नहीं होता, बट ये कह सकते हैं कि लोगों को राहत मिल रही है अब। हाँ, क्योंकि जहाँ पे लोग 6-6 लाख का इंजेक्शन लगवा चुके हों, जहाँ पे 1-1 लाख का ट्रीटमेंट हो चुका और कंटिन्यू ट्रीटमेंट है, वहाँ लाभ नहीं मिलता। बहुत पेन किलर खाते हैं, लेकिन 1 सेकंड ही दर्द ठीक रहता है। लेकिन वो कंबल वाले बाबा एक अच्छा सा मसाज करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये तो रही, वो सोचते हैं कंबल वाले बाबा की अंधविश्वास, मीन्स ये किसी देव शक्ति है, ठीक है, उनके बड़े बूढ़ों ने उन्हें बताया होगा, पर डॉक्टर इसे थेरेपी बोलते। पर मैं यहाँ पे किसी की निंदा करने के लिए नहीं आई हूँ। और मैं ये बताना चाहूँ, डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जब हम बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं होती है तब हम डॉक्टर की दवाइयों से भी ठीक होते हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होते तो दवाइयाँ हम स्किप कर देते हैं। फिर जो हमारे प्राकृतिक ने हमें दी है, जैसे हमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, लवंग, गरम चीज़ें भी हमारे किचन में हैं, जो आज की पीढ़ियां नहीं जानती और हमारे बड़े बूढ़े जानते थे। आज वो बड़े बूढ़े हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो लोग आज भी गांव से बिलोंग करते हैं वो आज भी देसी चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं और एक्सरसाइज में बिलीव करते हैं। अगर मैं कहूँ कि शहर की जनरल नहीं पड़े और एक ही साथ वीडियो बन जाए, तो बात ये थी कि जो शहर के लोग हैं, जैसे हम जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, खाना बनाने का टाइम मिलता है और रेडी होने का टाइम मिलता है और सीधा मैं ऑफिस आ जाती हूँ। ऑफिस में हम पूरे टाइम एक ही पोजीशन में बैठे होते हैं और हम कहीं बहुत जा नहीं पाते, ठीक है। तो बेसिकली कि हम बीमार तो होंगे ही। फिर आती है बात कि अब हम एक्सरसाइज क्या करें, तो बॉडी कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे पेन, शोल्डर पेन का रहेगा, माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा, घर के काम, टेंशन, आप आखा दिन घर पे पूरे टाइम बैठे होते हो चेयर में, ये सारी चीज़, खान पान भी आपका बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। और दूसरी बात होती है कि फिर आपको एक बहुत टाइम निकाल करके आपको जिम जाना पड़ता है, ठीक है। तो जिम भी अगर हम जाते हैं तो एक रूम में हम पैक होते हैं और अनवांटेड बॉडी में एक कहते हैं ना भारीपन उठाना, वो सब कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें भी बेनिफिट नहीं है, हड्डियाँ टूट फूट जाती, ठीक है। जिसको फ़ायदा हो रहा है वो कर रहे हैं, जिसको फ़ायदा नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। अब रही बात ये सब की,
अब यहाँ पर देखो, जो गांव के लोग होते हैं उनको एक जो अभी एक अंधविश्वास है कि इसको भगवान की कृपा से ये है वो, हाँ ठीक है, उनके बड़े बूढ़े जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं वो बहुत अच्छा उनको नॉलेज दे के जाते हैं कि आप ये गर्म चीज़ इस मौसम में खाओ, ये चीज़ इस मौसम में खाओ, ये चीज़ इस मौसम में ना खाओ। अगर मैं बात करूँ कि मुझे ये सब क्यों पता है, क्योंकि जो मेरी नानी जी थी वो थोड़ा सा वो बहुत कुछ जानती थी, और हम उन्हें बोले सोरे शक्ति, तो वो कभी भी भगवान को तो पूजा पाठ भी नहीं करती थी, लेकिन वो अगर हाथ लगा देना तो एक छोटा सा बच्चा भी ठीक हो जाता था। और हम लोग बोले तो दवाइयाँ तो हम करते थे, मगर दवाइयों से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती थी, तो वो रिपेयर करने में मेरी नानी हेल्प करती थी। उन्होंने कभी किसी जानवर की वो हड्डी रखती थी, उसको घिसना, बच्चे को घुट्टी देना, लगाना, सरसों का तेल। तो मैंने बहुत सारी रेमेडी है नानी से सीखी थी कि अगर किसी बच्चे की हड्डी मीन्स वो चल नहीं पा रहा है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको दवाई हुई कैल्शियम पर ये भी काम नहीं कर पाए, तो फिर मेरी नानी ने एक चीज़ बताया था कि सरसों का तेल है, लहसुन है, हींग है, अजवाइन है, उसे गर्म करके उसका मसाज करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कफ वालों के लिए, ये तो वो जो बड़े बूढ़े ना हमारी प्राकृतिक से बहुत कुछ सीखे थे। अब हमारी पीढ़ी में बड़े बूढ़ों का साया नहीं है, जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है, तो हमें नहीं पता। किताबी ज्ञान भी हम कोई सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़, कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो मेडिकल साइंस के पीछे भाग रहे हैं। और वीडियो के थ्रू अब आयुर्वेद आ रहा है और ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें अब ढूंढ रहे हैं लोग। अब आप देखना, हमारे 3 मौसम बताए जाते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात। मगर इस ठंडी और गर्मी बरसात की ऋतुएं जो चेंज होती हैं, जैसे कि ठंडी का मौसम गर्मी में जाता है तो बिल्कुल चेंज होती है, ऐसे चेंजेस में 6 ऋतु बन जाती हैं। वैसे 4 होती, 4 में 6। उस टाइम के पीरियड में अगर हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे खान पान में रखते हैं, बहुत अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक के थ्रू अगर हम चलते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब रही बात कंबल वाले बाबा को, तो वो एक गांव में बिलोंग कर रहे हैं, और आप देखो उनको ज़्यादा हिंदी भी नहीं आ रही है, तो वो जो प्रेशर पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट हमारे प्राकृतिक में बहुत पूर्वज से थे कि यहाँ पे टच करते थे तो उनको पता है कि यहाँ इस बोन्स की कहाँ पे हड्डी, इस आँखों की कहाँ पर नस है। तो अगर हम वहाँ पे प्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा देते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। और यही चीज़ होती है कि हम बहुत दिनों से ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जगह पे ब्लड जमा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है। मगर कहीं कहीं पे वो उनका सब ट्रू भी हो रहा है, फॉल्स भी हो रहा है, पर हाँ, जो चीज़ दवा से ठीक नहीं हो पाया वो चीज़ वहाँ मसाज से ठीक। अब रहता है कि अभी मसाज पार्लर भी खुल गए, वहाँ पे जाते वो बहुत लाइटली मसाज करेगी क्योंकि तो उनका एक बिजनेस बन गया है। अब थेरेपी भी एक नॉर्मल जैसा दे रहे, उनको भी कहीं ना कहीं काम करने वाले उन्हें पता नहीं चल रहा, बिजनेस खोल दिया, चल रहा है। लेकिन जो बिल्कुल गांव के लोग, आज भी पुराने लोग हैं, अगर आप वहाँ पे जाते हैं मसाज करवाने, वहाँ पर ठीक है, वो मसाज पार्लर बेचारे नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़, शहर वाली चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो फेक या कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो बॉडी से सबके सामने ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, जिसके कारण ठीक हो रही है। ये हमारी प्राकृतिक की पुरानी प्राकृतिक की पद्धति, लेकिन वो जान रहे हैं। अगर वो जान रहे हैं तो ये चीज़ वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये सब चीज़ें पहुंच रही। अब लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि कितनी तादाद पे भीड़ लग रही है, और एक बेचारे कंबल वाले बाबा एक ही इंसान देख रहे हैं, तो कितने लोगों का वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर वो सत्य, ना वो किसी पैसे लेते हैं, ना वो किसी को ये कह रहे हैं कि तुम ये दवा खाओ और जाकर खरीद लो, और ये भी नहीं कह रहे कि आप पैसे दो, फ्री कर रहे हैं, तो इसके लिए ठीक है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और रही बात अगर अंधविश्वास, तो डॉक्टर को भी देखो, डॉक्टर कितने मरीज जाते हैं, डॉक्टर भी लोग बदलते हैं। जिस तरह लोग भगवान को बदलते हैं, बाबाओं को बदलते हैं, वैसे डॉक्टर ही बदलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जिंदगी भर दवाई खा रहे होते हैं, पैसे हैं तो खा रहे हैं, नहीं पैसे हैं तो नहीं खा रहे, डॉक्टर बदल रहे हैं। और इसके बाद अंत क्या होता है, किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गई, सब तो दवाइयों की वजह। क्योंकि अगर अंग्रेजी दवाइयाँ चालू होती है ना, तो एक के पीछे दूसरी बीमारी आ जाती है, वो आपको भी पता है। और कंबल वाले बाबा ठीक है, अगर लाइव वीडियो बता रहे थे तो उसमें से 2 लोगों को आराम लगा, एक को नहीं लगा, ठीक है, वो थोड़ा सा उनमें एक भोलापन भी है कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा। पर प्रेशर पॉइंट दे रहा है, हल्का फुल्का लोगों को सुधार हो रहा है, बट ठीक भी है, बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। क्योंकि वो मस्कुलर पेन, तो अगर मैं बोलूँ कि कोई अगर लोहा है, अगर हम लोहे को जाम कर देते हैं या बहुत दिन से उसका लॉक भी नहीं ओपन करते, तो आप देखना कि उसमें जंग लग जाता है। उसी तरह आप अगर एक ही जगह बैठे हो, उठते हो, काम भी नहीं करते हो, खाना भी कुछ भी खा रहे हो, प्राकृतिक के अकॉर्डिंग नहीं खा, तो आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं पूरी हड्डियाँ जाम कर देती है। ये जो मांस है वो आए दिन बनते हैं मस्कुलर, वो जाम हो जाते हैं,
जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने लगती और ये सारी चीज़ें उनको पता है, यानी उनको प्राकृतिक ज्ञान है। मैं ये नहीं कहती हूँ वो अंधविश्वासी, प्राकृतिक ज्ञान। लेकिन ऐसे आज भी बहुत अंधविश्वासी लोग हैं, उनके पास मत जाइए। मगर जहाँ जहाँ लाइव वीडियो में ला करके इनका निरीक्षण किया जा रहा है कि हाँ ये ट्रू है, आपका भरोसा है, आप जा सकते हैं। और बस मुझे यही बताना था कि उनके पास प्राकृतिक नॉलेज है, कोई अंधविश्वास नहीं है। और अगर वो सोचते हैं कि मुझे भगवान की तरफ से कृपा है, तो हाँ, भगवान की कृपा होती है कि वो लोगों को सेवा दे पा रहे हैं। भगवान की उनकी असीम कृपा है कि वो उनके पास लोग आ पा रहे हैं और बहुत अच्छे से लोगों को बात कर पा रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।